नैनी, ये बताओ कि अगर किसी को किसी से प्यार हो जाए तो उसे फिर क्या करना चाहिए? इजहार, वो भी बगैर किसी झिझक के। इस तरह दिल में कोई घुटन नहीं रहती शुमाइल। बताओ, तुम किससे मोहब्बत करने लगे हो? ओह, यस, यू आर राइट। नैनी, मुझे एक्सक्यूज मी। हेलो जी बाबा जी, अच्छा मैं अभी आता हूं। आई एम जस्ट कमिंग। ओके, आई एम सॉरी नैनी, बाबा जान ने बुलाया, मैं आई मस्ट गो। ओके, तुम किचन से लो जो तुम्हें लेना है। ओके आंटी, आंटी। अरे उस्मा, बेटा कैसी हो? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक हूँ। कितने दिनों के बाद हम लोग मिले हैं। बिल्कुल आंटी, दरअसल लोगों ने अपने आप को इतना बिजी कर लिया है कि किसी के पास फुर्सत ही नहीं है। हाँ बेटा, ठीक कहती हो। हम लोगों ने अपने आप को इतना मसरूफ कर लिया है कि अपने लिए टाइम नहीं है। माशाल्लाह, कितनी बड़ी हो गई हो तुम। आंटी एक्चुअली आपने मुझे बहुत दिनों के बाद देखा है, इसलिए मैं आपको इतनी बड़ी लग रही हूँ, वरना मेरे बढ़ने की रफ्तार बिल्कुल वही है, नॉर्मल सी। अच्छा बैठो, ये बताओ तुम्हारे डैडी कहाँ हैं? जी वो तो आते ही अंकल जरगाम के साथ मीटिंग करने लग गए हैं। ओफो, एक तो तुम्हारे अंकल को अपनी बिजनेस मीटिंग से और मछलियों से फुर्सत नहीं। मैं सोच ही रहा था तुम्हारे बारे में, और अब तुम्हारी आमद ने मुझे बहुत हौसला दिया है शिराज। जरगाम, मैं दोस्तों का दोस्त हूं और दुश्मनों का दुश्मन। जब मुझे मालूम हुआ कि मल्होत्रा तुम्हें तंग कर रहा है तो मैं खुद तुम्हारे पास चला आया। मल्होत्रा को लगाम देनी होगी शिराजी, वरना उसके इरादे एमएक्स कारपोरेशन की चेयरमैनशिप पर कब्जा करने के। जरगाम, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं मल्होत्रा की कोई साजिश कामयाब नहीं होने दूंगा। गुड, अब मुझे यकीन हो गया है कि मैं अपनी सर्वाइवल की जंग जीत लूंगा। ऐसे ही होगा, तुम्हारा सर्वाइवल मेरा सर्वाइवल है। वो किस तरह? जरगाम, मैं तुम्हारे और अपने दरमियान एक खूबसूरत रिश्ते का पुल कायम करना चाहता हूं, लेकिन पहले मल्होत्रा के इस मसले से निपट लें, फिर इस सिलसिले में तुमसे बात करूंगा। गुड। ए इस्माइल। जी बाबा जान। जिसे मिलो शिराजी, ये है इस्माइल, मेरा राइट हैंड। बहुत खुशी हुई तुमसे मिलके। वैसे मैं तुम्हारी बहुत तारीफें सुन चुका हूँ। थैंक यू वेरी मच राजी साहब। गुड लक। तुम्हारी रिपोर्ट बड़ी जानदार है। यस सर, मैंने बड़ी मेहनत से ये मल्होत्रा के खिलाफ फैक्ट्स जमा किए हैं। इसका मतलब है मल्होत्रा हमारे जंगल में आ सकता है। यस सर, इस बात का सबूत भी मिल गया कि उस बूढ़े आदमी का कत्ल मल्होत्रा के आदमी ने किया। ये कैसे मालूम? ड्यूटी पर मौजूद एक पुलिस ऑफिसर ने उस आदमी को मल्होत्रा के गार्ड के तौर पर शनाख्त कर लिया। ओह, बहुत अच्छी बात। उस पुलिस अफसर को लेकर फौरन मेरे पास आओ। यस सर, वो इस वक्त हमारी कस्टडी में है। क्या आपके पास लेके आऊं? हाँ, फौरन, बगैर किसी डिले के। ओके सर। मैं अपने तमाम शेयर्स तुम्हें दे दूंगा। और उसके बाद जब शेयर्स वैल्यूएबल हो जाएंगे उसे वापस ले लूंगा। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी चाल है। मल्होत्रा देखता रह जाएगा, तिल मिला उठेगा।
और अगर मैं शेयर्स वापस ना करूं तो? शिराजी, ऐसी चाल चलने वालों के पास बड़ा हौसला होता है। मुझ में हौसले की कमी नहीं है और तुम में खुलूस की। क्या ख्याल है? बिल्कुल दुरुस्त। अब हम दोनों एक ही मंजिल के मुसाफिर हैं जरगाम। बाबा जानी, अगर आप कहें तो मैं वकील से मिलकर डील के डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाऊं। Why not? Sure. जी बेहतर। दानिश जी। वो बाहर उस्माओं की तरफ से मेरे पास भेज दो। जी बेहतर। असरो जी। तुम उसे पहचानो कैसे? मैं बिल्कुल। अच्छा। एक्सक्यूज मी। दानिश को अपनी जिम्मेदारियों का पूरा पूरा एहसास है। भाई क्यों नहीं होगा? जाहिर है वो एक जिम्मेदार बाप का जिम्मेदार बेटा है। Oh yeah. Well said. Oh, nice collection. I like it. Shirazi for years and years. फिरोज। सलाम साहब। वालेकुम सलाम। बड़े पैगाम भिजवाए तुम्हें, कैसे हो? ठीक है साहब। साहब उधर अपना कंट्री में भी हम ऐसी फुटपाथों पे सोता था, सर छुपाने का जगह नहीं था। हम तो फुटपाथ का बादशाह है साहब। इधर आया, इधर भी यही हालत है। कहां से आ रहे हो? नहीं साहब, ये नहीं पूछने का है। देखो क्या है साहब, कोई काम करे, हमको क्या है। तुम किसकी बात कर रहे हो? साहब जो मल्होत्रा साहब है ना, उसका बात है। लेकिन छोड़ो साहब, उसका मर्जी है, भी जो मर्जी आए काम करे। फिरोज, तुम्हारे कपड़े बहुत पुराने हो गए, नए कपड़े क्यों नहीं बनवा लेते तुम? क्या साहब कपड़ा बपड़ा खाने को है नहीं कपड़ा। बस ठीक है साहब, ये सही। अच्छा तुम एक काम करो, शाम को मेरे पास आना, कुछ पैसे दे दूंगा, नए कपड़े बनवा ले। तो हाँ, वो मल्होत्रा की कोई बात कर रहे थे तुम? हाँ साहब, मल्होत्रा साहब मल्होत्रा का एक बीबी है, मगर उसका एक दोस्त भी है। क्या नाम क्या है उसका? साहब उसका नाम मालती है। वाह 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 साहब, क्या चमकता है, जैसे चांद चमकते, ऐसा खूबसूरत है। तुम जानते हो उसका घर? अरे साहब, आप तो इस शहर में सबको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, कौन क्या करता है, किधर जाता है। साहब आप तो उस छोकरी का घर भी जानते हैं। तो ऐसा करो फिरोज कि तुम शाम को आ ही जाना मेरे पास, ठीक है? आ जाएगा साहब, आ जाएगा। पैसा उधर से ले या आपसे ले? मुझसे लेना। मेहरबानी। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। तुम मुझे धमकी देने की कोशिश कर रहे हो? ना 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 कभी नहीं। मैं धमकियों में वक्त ज़ाया नहीं किया करता भाई। मैं तो तुम्हें समझा रहा हूँ कि जिंदगी रंगीन भी है और संगीन भी। अब ये बंदे पे डिपेंड करता है कि उसे कैसा बना ले। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं मल्होत्रा। दामोदर दामोदर दामोदर, ये फिक्रा बहुत पुराना हो गया है भाई। नया फिक्रा ये है कि जिन हाथों में तलवार होती है वो लंबे हाथों को तराश दिया करते हैं। तुम चाहते क्या हो? कुछ भी नहीं भाई, तुम्हें सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि तुम क्यों ये फर्ज शनासी के चक्कर में पड़े हुए हो। जवान आदमी हो भाई, जिंदगी बनाओ, एंजॉय करो, मजे उड़ाओ। वैसे भी तुम नहीं करोगे तो कोई और कर लेगा। अगर मैं तुम्हारी बात मानने से इनकार कर दूं तो कुछ भी नहीं। दोस्त बन के मिला हूं, दोस्त बन के चला जाऊंगा, लेकिन सिर्फ आज की हद तक। बाद में क्या होता है ये कोई नहीं जानता। तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम मुझे खरीद लो? मेरा सिर्फ ये ख्याल है कि तुम एक अक्लमंद आदमी हो और दुनिया का कोई भी अक्लमंद कभी नादानी का फैसला नहीं कर सकता। तो
तुम्हारा दोस्त बनने के लिए मुझे क्या करना होगा? कुछ नहीं, ये छोड़े जा रहा हूं। दोस्त बनना चाहोगे तो इसे रख लोगे, वरना इनकार कर दोगे। मल्होत्रा, ये बात, ये मैं रख रहा हूं। मैं दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूं। ये हुई ना अकलमंदों वाली बात। तुम लोग महज इस दफ्तर के डेकोरेशन पीसेस बन रह गए हो क्या? सॉरी, क्या बात होता है? सॉरी सॉरी, सरगाम और शिराजी एक हो गए और तुम लोग कह रहे हो सॉरी। सर, इसके अलावा हम क्या कर सकते थे, आप बताएं। क्या कर सकते थे? आग लगा सकते थे, ब्लास्ट कर सकते थे, उड़ा सकते थे शिराजी को। सर, आप अपने दोनों दुश्मनों को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। हालांकि आप जानते हैं कि वो दोनों बहुत ताकतवर हैं और सिर्फ शिराजी ही खुद बेइंतहा ताकतवर इंसान है। यही तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ही है कि मेरे खिलाफ मेरी दो बड़ी ताकतें इकट्ठी हो गई हैं और वो दोनों ताकतें कोई मामूली नहीं है। एक दुश्मन आग है तो दूसरा बारूद। और मेरे पास तुम जैसे लोग हैं। हमें आपके हुक्म का इंतजार है सर। हुक्म का इंतजार? क्या हुक्म दूं मैं? आग लगवा दूं? खून की बारिश करवा दूं? नहीं, फिलहाल उन लोगों के खिलाफ ऐसा कोई स्टेप नहीं उठाया जा सकता। सर, इसका मतलब ये कि आपकी पोजीशन। पोजीशन? What do you mean by position? पोजीशन? क्या समझते हो मुझे? मल्होत्रा हूं मैं राजेश। जरगाम की गर्दन अब भी मेरे काबू में है। जब चाहूं से तोड़ सकता हूं। जाओ तुम लोग, जाओ। नहीं तो वो क्या समझता है कि मेरी गर्दन उसके हाथ में है? देखिए जरगाम साहब, डॉक्यूमेंट्स तो मल्होत्रा के कब्जे में है ना, इसलिए उसकी पोजीशन बहुत मजबूत है। अरे वकील साहब, वकील साहब, खेल का मजा उस वक्त आता है जब सामने वाला भी ताकतवर। बाबा जानी, मल्होत्रा किसी भी वक्त आपके खिलाफ कोई भी साजिश कर सकता है और मुझे तो ये भी डर है कि वो कहीं एमएक्स कारपोरेशन की चेयरमैनशिप ना अनाउंस कर। नहीं दानिश, नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता है। वकील साहब, आपको डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए ओरिजिनल शेयर्स की जरूरत पड़ेगी। भाई जाहिर है शुमाइल, क्या तुम नहीं जानते कि जिसके पास शेयर्स होते हैं वो सब कुछ कर सकता है, और हमारे पास क्या है? ठीक है, फिर आप एग्रीमेंट बनवाएं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे। वो कैसे? ये मेरा मसला है, डोंट यू वरी। शुमाइल, ये कोई खेल नहीं है। मैं खेल नहीं खेल रहा हूं, मैं सही कह रहा हूं। आपको ओरिजिनल शेयर्स मिल जाएंगे। मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है दानिश। मामलात उलझते ही चले जा रहे हैं। देखो, सारा मसला ये है कि हमारी दोहरी जिंदगी है। एक है एमएक्स कारपोरेशन और दूसरी हमारी। हमारी अपनी जिंदगी में तो कोई उलझन नहीं है, मगर एमएक्स कारपोरेशन उलझी हुई है। पापा उलझे हुए हैं, इसलिए मैं उनसे बात नहीं कर सकता। जानते हो दानिश, एक अंदेशा, एक खौफ बड़ी शिद्दत से मेरी तरफ बढ़ता चला जा रहा है। कैसा अंदेशा? उस्मा का। वो लड़की तुम्हारे इर्द गिर्द आहिस्ता आहिस्ता
अपना हिसार कायम करती जा रही है। बेवकूफी की बातें मत करो सारा। हिसार तो कमजोर लड़कों के इर्द गिर्द होता है, दानिश जैसे नौजवानों के इर्द गिर्द नहीं। मेरा हिसार तो तुम हो सारा, तुम्हारी मोहब्बत है। तुम्हारी यही बातें तो मुझे हौसला देती हैं। तुम ऐसी बातें करते हो तो मैं अपने आप को बहुत ताकतवर महसूस करती हूँ और नई जिंदगी के नए रंग मेरी आंखों के सामने लहराने लगती हैं। हर अंदेशे, हर फिक्र को तुम झटक कर मेरा साथ दो सारा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब देख लेना, किसी भी गलती का हिसार मुझे अपनी गिरफ्त में नहीं ले सकेगा, चाहे वो कितना ही मजबूत क्यों ना हो। चलें। हेलो शुमाइल, इसमें लिखा है कि मल्होत्रा ने एमएक्स कॉर्पोरेशन की तमाम शेयर्स की फाइलें कहाँ रखी हैं? थैंक यू वेरी मच, आई अप्रिशिएट। ओके, बाय। अरे उस्मा बेटे तुम। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आपकी तबीयत का सुना, इसलिए देखने चली आई। और तुम और ये चाय। बैठो बैठो। बस आंटी, वो आपका मुलाजिम जो है वो ट्रे लेकर आ रहा था तो मैंने उसके हाथ से ट्रे ले ली, इतनी सी बात है। अब आप ये बताइए कि अब आपकी तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, बस दिन में जरा सा बुखार हो गया था। ये बताओ तुम कैसी हो? बहुत अच्छी। और जब से आप लोगों से मुलाकात हुई है तो पूरा माहौल ही अच्छा लगने लगा है। हम लोगों से मिलकर या किसी और से? आंटी बेटा हम बहुत खुश हैं। हमारा बेटा हमारा बहुत ख्याल रखता है। अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया है, बस दानिश को एक मोहब्बत नहीं मिली। हाँ, वो आके तुम दे दोगी। आंटी, क्या आप भी मुझे पसंद करती हैं? ये कोई पूछने की बात है? तुम तो मुझे उस वक्त से अच्छी लगती हो जब तुम दोनों छोटे छोटे हुआ करते थे, आपस में खेला करते थे, झगड़ा भी करते थे और फिर दोस्ती भी कर लेते थे। जी आंटी, मगर पता नहीं अब दानिश मेरे बारे में क्या सोचते हैं। अरे बेटा वही जो तुम उसके बारे में सोचती हो। I'm sorry नैनी, I'm sorry। दरअसल मुझे किसी और का इंतजार था। किसका? मेरे घर के आसपास एक मशकूक आदमी मैंने देखा था, मैं समझा कि वो अंदर आ गया। तौबा है शुमाइल, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। I'm really sorry। क्या करूं, मेरी जिंदगी भी कुछ अजीब सी होकर रह गई है। Anyway, तुम ये बताओ कि इस वक्त कैसे आ गई? कभी कभी कुछ जान लेने की ख्वाहिश इतनी शदीद हो जाती है कि आसाब जवाब देने लगते हैं। उस दिन एक बात अधूरी रह गई थी, मैं उसी को पूरा करने आई हूँ। तुमने इजहार की बात की थी ना नैनी,
बात यह है कि जब वक्त आएगा तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा। क्या क्या तुम मुझसे सच कह रहे हो? मेरा ख्याल है कि मैंने तुमसे आज तक कभी गलत बयानी नहीं की नैनी। मैं एक सच्चा इंसान हूं और जिंदगी के हर मामले में सच्चाई चाहता हूं, चाहे वो मामला मोहब्बत का हो या नफरत का। बस अब मुझे यकीन आ गया है। अब जो कुछ भी मैं सुनूंगी वो तुम्हारे दिल की आवाज होगी। ऐसे ही होगा नहीं, आई एम श्योर ऐसे ही होगा। तुम अब जाओ, मुझे भी कहीं जाना है। ओके ओके, बाय। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। यू टू, बाय। उस्मा, ये क्या हरकत थी? तुम्हें बचपन का जमाना याद नहीं आया? याद है जब मैं तुम्हें छुप के इस तरह से डराया करती थी तो तुम कितना डर जाते थे? हाँ उस्मा, वो जमाना बहुत सी यादें लेकर अपने दामन में आंखों से ओझल हो जाता है और किरदार भी बदल जाते हैं। किरदार कहाँ बदलते हैं? मुझे देखो, मैं भी वही हूँ और तुम भी। उस्मा, ना वो जज्बे हैं ना वो ख्वाहिशें हैं। वही हैं जनाब। तुम जरा देखो तो सही मेरी आंखों में, तुम्हें बचपन की वो यादें वाज़ेह तौर पर नजर आएंगी। अच्छा तुम ये बताओ कि तुम इस वक्त यहाँ कैसे दिखाई दे रही हो? भाई आंटी से मिलने आई थी, पता चला कि तुम कहीं बाहर गए हुए हो, सोचा थोड़ी देर तुम्हारा वेट कर लूं। वह अंकल तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। दानिश, अंकल की परेशानी का जमाना अब गया। मैं कोई बच्ची तो नहीं हूँ, अपनी हिफाजत अब मैं खुद कर सकती हूँ। अरे भाई चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी, अम्मी ही इंतजार कर रही होंगी। दानिश, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। बातें भी हो जाएंगी, डोंट वरी। कम ऑन, आओ। हेलो नैनी, मैं शुमाइल बोल रहा हूँ। तुम सो तो नहीं रही? नहीं तो एक काम था तुमसे। सहे नसीब, बोलो। तुम अपनी गाड़ी लेकर शुपिंगा बिल्डिंग के पीछे आ जाओ। किस वक्त? तुम ठीक 10:20 पर आ जाओ। और हाँ, तुम गाड़ी में रहना। ओके।
मैंने बैंडेज तो कर दी है, लेकिन शुक्र करो कि गोली सिर्फ तुम्हारे बाजू को टच करते हुए निकली है। जाहिर है, वरना इस वक्त मैं यहाँ तो नहीं होता। लेकिन शुमाइल, खून तो कितना जाया हो गया है। नैनी, खून तो बहने के लिए होता है, मैं इसे रगों में रखने का कायल नहीं हूं। शुमाइल, अगर दुश्मनों की गोली सही जगह पर लग जाती तो जानते हो मेरा क्या हाल होता? तो फिर तुम मेरी मरहम पट्टी करने से महरूम रह जाती हैं। आखिर तुम्हें जरूरत ही क्या है इन सब मामलात में हिस्सा लेने की? आग और खून के मुसाफिरों के रास्तों में ऐसे ही हुआ करता है नैनी। एक तरफ जिंदगी चलती है तो दूसरी तरफ मौत। और इतनी कुर्बानियों के नतीजे में तुम्हें क्या मिलना है? बाबा जान की खुशनुदी, मैं उनके लिए सुकून लेने गया था। कभी कभी तो शुमाइल, मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आता है। नैनी, अपने गुस्से का इजहार कर दिया करो। एक तुम ही तो दोस्त हो जिसके सामने मैं पूरी तरह जाहिर हूं। अच्छा, अब ज्यादा बातें ना करो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती। तुम सब लोग चूड़ियां पहन लो, समझे? वो बेवकूफ सिर्फ जख्मी कर देने से कुछ नहीं होता। अब वो हमें और ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। अच्छा बकवास बंद करो, उसे ट्रेस करो फौरन। ये मेरे दफ्तर क्या लेने आया था? दानिश, क्या तुम्हें वाकई बचपन याद नहीं? बचपन तो सब कुछ समेटकर कब का रुखसत हो चुका है। हाँ, रुखसत तो हो चुका है, लेकिन उसकी खूबसूरत यादें तो दामन से हमेशा लेटी रहती हैं। वो कहाँ जाती हैं? उज़्मा, अक्लमंदी तो इसी में ही है कि इंसान आगे के बारे में सोचे, आंदा के बारे में सोचे। जो गुजर गया उसके बारे में सोचने से क्या फायदा। ये तो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक रवैया है। अच्छाई इसी में है कि हम माजी को भी अपने साथ लेकर चलें। नहीं उज़्मा, मेरा मकसद बिल्कुल ये नहीं है। मेरा मकसद ये है कि यहाँ की जिंदगी तुमने देखी नहीं है, बहुत तेज रफ्तार जिंदगी है। जानती हूँ दानिश, और ये भी जानती हूँ कि अगर इस तेज रफ्तार जिंदगी में कोई साथ देने वाला हो तो राहों की दुश्वारियां बहुत आसान हो जाती हैं। ओहो भाई, बहुत फलसफियाना सी गुफ्तगू करने लगी हो। फलसफियाना नहीं जनाब, शायराना। उफ़ो, मैं भी यहाँ आकर कैसी बातों में मसरूफ हो जाती हूँ। मैं तो तुम्हें साथ ले जाने आई थी। अपने साथ? कहाँ? भाई यूं ही रात के वक्त शहर की रोशनियां देखेंगे। नहीं उज़्मा, इस वक्त तो। बहाना मत करो दानिश, मेहमान नवाजी भी कोई चीज होती है। चलो ना प्लीज। थैंक यू।
अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। अरे भाई शुमाइल, तुम कहाँ थे? बाबा जान, मैं आपके लिए खुशखबरी लेने गया हुआ था। खुशखबरी? कम ऑन, कैसी खुशखबरी? बाबा जान, मैं आपकी अमानत वापस ले आया हूँ। व्हाट? अमानत? मल्होत्रा ने एमएक्स कॉरपोरेशन के कागजात, शेयर्स और आपकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स जो चुरा लिए थे, मैं उन्हें उसके कब्जे से ले आया। क्या कह रहे हो तुम? Well, I'm proud of you. I'm proud of you. Well done, very well done. कमाल, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मांगो, क्या मांगते हो? बाबा जान, आपने मुझे सब कुछ तो दे रखा है। मान जमाल, मांगो बेटा, मांगो, क्या मांगते हो? बाबा जान, कहो कहो। मैं सारा से शादी करना चाहता हूँ। जी, मुझे मंजूर है। थैंक यू वेरी मच बाबा जान, थैंक यू वेरी मच। वेल डन। गुड बॉय। राजेश, बहुत मान था मुझे तुम लोगों पे। रात में मैंने अपने इर्द गिर्द लोहे की दीवारें खड़ी कर रखी हैं, जिनमें से हवा भी अंदर नहीं आ सकती। लेकिन हुआ क्या? क्या हुआ? सारी दीवारें रेत की तरह ढह गई। आई एम सॉरी मल्होत्रा साहब, शख्स आंधी और तूफान की तरह आया, मेरे आदमी को संभलने का मौका नहीं मिल सका। फिर क्या फायदा है ऐसे आदमियों का राजेश? मुझे कहो कि जाके कोई और काम करे। मल्होत्रा साहब, वो आदमी आपके सेवक हैं, आपके वफादार हैं वो, और आपके लिए अपनी जानों की बाजी लगा सकते हैं वो। राजेश, मुझे बाजियां नहीं चाहिए। हम ओलंपिक्स गेम में हिस्सा नहीं ले रहे। मुझे ठोस रिजल्ट्स चाहिए, पत्थर की तरह ठोस रिजल्ट्स। 2 और 2 4। मैं रिजल्ट ओरिएंटेड आदमी हूं राजेश, ये तुम जानते हो। जीती हुई बाजी हाथ से निकल गई। मुझे इसका एहसास है। ऐसे बहुत से शब्द मैं सुन चुका हूं राजेश। मल्होत्रा साहब, अब मेरे लिए क्या हुक्म है? ये भी कोई पूछने की बात है राजेश? क्या तुम मेरी भलाई के लिए खुद से कोई फैसला भी नहीं कर सकते? मुझे केवल आपकी इजाजत दरकार है। इजाजत की जरूरत नहीं है राजेश, खुद सोचो। आज के बाद शुमाइल जरगाम के बाद हिट लिस्ट में होना चाहिए। अब आपकी इच्छा का पालन होगा, और अब ऐसा ही होगा। ना 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 ना, जरगाम के बाद नहीं, जरगाम से पहले इस धरती को शुमाइल के बोझ से मुक्त होना चाहिए। शुमाइल नहीं रहेगा तो जरगाम अकेला रह जाएगा, और ऐसे में वो मेरे लिए बहुत आसान होगा, बहुत आसान। ठीक है, अब तुम जाओ, तैयारी करो। क्या आपको इस बात का अंदाजा है कि आपका इत्मीनान दूसरों को तबाह कर रहा है? शहर का सुकून आपके इस इत्मीनान की वजह से बर्बाद होने लगा है। मैं समझा नहीं सर। मिस्टर तबूदार, जब पुलिस ऑफिसर इतनी इत्मीनान की बात कर रहा हो तो शहर की हालत तो ये होनी है जो हो रही है। लेकिन सर, मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मेरे हाथ ठोस सबूत लग जाए, मैं उन पर फौरन हाथ डाल दूंगा। सबूत हासिल करने के लिए भाग दौड़ करनी पड़ती है मिस्टर तबूदार। मुजरिम अपने खिलाफ सबूत लेकर आपके पास नहीं आएगा। आई नो सर। नहीं, आप नहीं जानते, या शायद आप जानबूझकर डिले कर रहे हैं। सर,
आप बेफिक्र रहे, मैं उन लोगों पर बहुत जल्द हाथ डालूंगा। ऐसा ही होना चाहिए दमोदर। ओके।